को ताकतवर की प्रार्थना की आवश्यकता है। कितने लोग ताकतवर प्रार्थना करने वाला बनना चाहते हैं अपन? ठीक है। कितने लोग ग्रेट एंडिंग यानी हमारा शुरुआत भी अच्छा होना चाहिए, हमारा अंत भी अच्छा होना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है कार्य आरंभ से कार्य अंत उत्तम है। हालेलुया। ग्रेट एंडिंग कितने लोग को चाहिए? ठीक है। और एक और संदेश, शत्रुमुखा मसीहा बनो, बी ए फोर फेस्ड क्रिश्चियन। शत्रुमुखी मसीहा बनो, 4 जीवित प्राणियों के बारे में कितने लोग सुनना चाहते हैं? शत्रुमुखा मसीहा बनो। तो मेरे प्रियो, आज यही संदेश हम सुनेंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अध्याय 4 में। मेरे प्रियो, 4 जीवित प्राणियों के बारे में आज हम लोग सुनेंगे। थोड़ा समय, बी ए फोर फेस्ड क्रिश्चियन, चतुर्मुखा मसीहा बनो, बी ए फोर फेस्ड क्रिश्चियन। क्या हम लोग बन सकते हैं? क्या हम लोग बन सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप बनो या ना बनो, आप मानो या ना मानो, हम लोग सब 4 फेस वाले लोग हैं। क्या चतुर्मुखी? हाँ मेरे प्रिय, सूरजमुखी को कितने लोग देखे? चंद्रमुखी को कितने लोग देखे? तो मेरे प्रिय, आज हम लोग 4 फेस्ड क्रिश्चियंस के ऊपर, मेरे प्रियो याद रखना, हर मसीहा जो है वो एक चेहरा वाला नहीं है, वो 2 चेहरा वाला नहीं है, वो 3 चेहरा वाला भी नहीं है, वो 4 चेहरा वाले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा कॉइन के ऊपर लाइन्स का एक इमेज रहता है। वो कितने लाइन्स रहते हैं मालूम? 4। अरे बाप रे, अच्छा होता है। बट दिखता कितना है? 3 दिखता है। 4th वाला दिखता नहीं। ये कहां से आ गया ये आइडिया? 4 लाइन्स वाला आइडिया कहां से आ गया? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 6, 7, 8 आयत को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 6, 7, 8 आयत को पढ़ते हैं। पढ़िए थोड़ा। उस सिंहासन के सामने सिंहासन के बीच में, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आगे ही आगे है। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े का समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों को 6 पंख है, चारों ओर और भीतर आगे ही आगे है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर की वचन में क्यों परमेश्वर उनके सिंहासन के सामने है 4 जीवित प्राणियों को रखा है, जिनको मेरे प्रियो इंग्लिश में 4 लिविंग क्रिएचर्स कहते हैं। प्रभु की वचन में वो 4 जीवित प्राणियों का 10 काम है स्वर्ग में।
वो चारों का 10 काम है, वो चारों 10 काम करते स्वर्ग में। वो अलग टॉपिक है, वो नहीं बता रहा हूं अभी का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर के पास 4 जीवित प्राणी है। पहला का चेहरा शेर के जैसा, दूसरा प्राणी बछड़ा या बुल मेरे प्रिय बैल जैसा, और तीसरा प्राणी मनुष्य के जैसा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए ओकाब के जैसा। कभी सुने आप लोग ये टॉपिक? यहां पर कोई सुने ये टॉपिक? कभी नहीं सुने। तो मेरे प्रिय वास्तव में ये 4 घंटा लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट इसको हम लोग 45 मिनट्स के अंदर खत्म कर दें। उसके बाद आप लोग के लिए या तो भविष्यवाणी का प्रार्थना या तो चंगाई का प्रार्थना। आज थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा टाइम मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन थोड़ा सा ज्यादा खिलाना चाहते हैं यीशु मसीह के जैसा आप लोगों को मैं। यीशु मसीह मछली रोटी खिलाने से पहले वो 3 दिन तक उनको छोड़े नहीं थे। यीशु मसीह 1 दिन तक उनको छोड़े नहीं थे 4000 लोग को, और 5000 लोग को 3 दिन तक नहीं छोड़े प्रभु के वचन में। दोनों जगह पे वो एक दिन का फास्टिंग में थे और 3 दिन का फास्टिंग में थे। प्रभु के वचन में आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय, वो नॉन स्टॉप सुने थे। बट यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा प्रेस भी करना रहता है, और थोड़ा सा आप लोग को वचन भी बताना रहता है, और अलग अलग बहुत सारा चीजें रहता है। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन से अगर ये संदेश आप लोग को समझ में आ गया, कोई आपको धोखा नहीं दे सकते, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकते, कोई आपको किसी भी रीति से परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय, इस 4 जीवित प्राणी का जब प्रकाशन जिसको मिलेगा रेवलेशन में, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पुस्तक में ये चारों का प्रकाशन अलग है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये 4 जीवित प्राणियों का वर्णन यदि हम लोग गंभीरता से देखेंगे, यीशु मसीह ये 4 जीवित प्राणियों का चारा को यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। यानी इस्तेमाल करने का मतलब है मेरे प्रिय, परमेश्वर को 4 चारा नहीं है। हमको भी 4 चारा नहीं, ये भी चारा है। पर स्वर्गदूतों को 4 चारा है। किसको? केरूब नाम के स्वर्गदूतों को 4 चारा रहते हैं। सराफीम नाम के स्वर्गदूतों को 6 पंख रहते हैं। और यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जो 4 जीवित प्राणी है, इनको भी 6 पंख है जरूर प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, इसको थोड़ा गंभीरता से यदि हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 1 का 5, 6 और 10 आए। एहजकेल की पुस्तक अध्याय 1 का 5, 6 और 10 आए। और उन्हें बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उसका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख, और उनको क्या है? 4 हर एक को 4 मुख और 4 पंख थे। 4 पंख। हालेलुया। 4 मुख, 4 पंख। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे। और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। अच्छा। चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। 10 आयत पढ़िए। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के थे। बाईं ओर के मुख बैल के से थे। और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से
हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में कुछ डायरेक्शन वहां पर दिया गया है और लास्ट एक और आयत पढ़ के हम इस संदेश के अंदर जाएंगे। मेरे प्रिय एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं, परिचय। एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 का 20 और 21। ये वे ही तीर्थधारी हैं हाँ जो मैंने कबार नदी के पास हाँ इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे। हाँ, और मैंने जान लिया मैं तो जान लिया कि वे भी करूब हैं। वे खरूब है। हर एक के 4 मुख हर एक को 4 मुंह और 4 पंख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। पंख के नीचे मनुष्य के जैसा एक हाथ भी है। तो यहाँ पर कानपूरक देखिएगा, यहाँ पर कानपूरक देखिएगा, ये 14 आयत भी पढ़िए, 10 का 14। एक एक के 4 मुख थे। एक एक के 4, एक मुख तो करूब का सा, एक मुंह केरूब का था, दूसरा मनुष्य का सा, दूसरा मनुष्य का सा था, तीसरा सिंह का सा, ये तीसरा सिंह का था, और चौथा ओका पक्षी का था। अरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 4 वहां पर 4 जीवित प्राणी लिखा है और यहाँ पर चारों को 4 मुंह करके लिखा हुआ है। मेरे प्रिय अच्छे से समझने की प्रयास करिएगा। मेरे प्रिय 4 जीवित प्राणी प्रभु के वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। मान के चलिए 4 लोग थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, 4 लोग जल्दी। चार लोग थोड़ा खड़े हो जाइए। मेरे प्रियो मान के चलिए, बेटी थोड़ा सा आप आगे आकर, ये शेरनी है ये, बट सब शेर को रखते हुए तो रुकिए, थोड़ा शेर सामने आ जाओ। बेटी थोड़ा सा आप पीछे रहिए। ये इसका चेहरा कैसा, याद रखना बेटा, शेर जैसा, ठीक है। और दूसरा का चेहरा कैसा है, बजड़ा या बुल, ठीक है, इसको बजड़ा बना सकती है। ये कैसा है, इसका चेहरा तो इधर ऐसा, इधर ऐसा देखना, ये बजड़ा, ये कैसा है, बजड़ा। और तीसरा मनुष्य का सा, बेटी थोड़ा मनुष्य बन जाए, पास्टर साहब को देखो आप, मनुष्य का सा। और फोर्थ ओका, समझ में आ रहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कैसा है, शेर के समान, और ये बछड़ा, और ये मनुष्य का, और ये ओका। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु के वचन पे है, इसको अलग करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाए, ये 4 जीवित प्राणी, और इसको एक करेंगे तो चारों एक, 4 मुख दिख रहे हैं ना। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये एक है, एक सेट, 4 जीवित प्राणी का एक सेट। कह रहे हैं शेर का चेहरा आगे है, ठीक है। मान के चलिए दूसरा सेट, थोड़ा सा घुमाइएगा, घूमिएगा, ऐसे जाइए, अरे ऐसे आप थोड़ा उधर जाइए, फिर ऐसे थोड़ा सा ये आगे आ जाइए। अरे पोजीशन चेंज करना, आप इस तरफ हो जाओ, आप उधर हो जाओ। अब बताइए दूसरा सेट है ये, बजड़ा आगे आ गया, बजड़ा आगे आ गया, शेर इधर चला गया, और इधर ओका और मनुष्य उधर चला गया, 2 हो गए। मतलब इन्हें 4 जीवित प्राणी का अलग अलग का वो करके दिखा रहा है, है ना। फिर पोजीशन चेंज, अब कौन आ गया, मनुष्य आगे आ गया, मनुष्य, उसके बाद बछड़ा, फिर शेर, फिर ओका, ठीक है, लास्ट पोजीशन चेंज। अब कौन आ गया, ओका पहले आ गया, ओका, फिर मनुष्य, फिर बजड़ा,
मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा किया आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाइए। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, स्वर्ग में एक एक जीवित प्राणी भी है और चार बेस वाला भी स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, ये चार ही है, उससे भी ज्यादा है वो प्रभु के ऊपर है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ हम लोग को उसका प्रकाशन देना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर परमेश्वर रखा है। कितने लोगों को मालूम है मेरे प्रियो, आदम जब पाप किए, अदन की वाटिका से जब उनको बाहर निकाल दिए, वहां पर किसको खड़ा किए? स्वर्गदूत को रखे थे या केरूबों को रखे थे? उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 22 और 23। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले फूले का ज्ञान पाकर उनमें से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, लास्ट है 24 इसलिए आदम को उसने निकाल दिया जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार चारों में, उसको थोड़ा फिर से पढ़िए। चारों में घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो स्वर्ग, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कौन सा दूत है? ये कौन सा दूत है? ये केरूब लिखा है ना वहां पर। मेरे प्रियो, केरूबों को कितना चारा रहते हैं? केरूबों को कितना चारा रहते हैं? चार जीवित प्राणियों को कितना चारा रहते हैं? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा रहता है, तो केरूबों को परमेश्वर वहां पे नियुक्त किए। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, वहां पर जिसको परमेश्वर ने रखा था, दो को रखा था जरूर, पर जैसा भी आपको चार दिखाया मैंने, वैसा दो को रखा था वहां पर। चतुर्मुखी वाला केरूब को रखे होंगे ताकि किसी भी दशा से वो वाटिका में, वो जीवन के वृक्ष के पेड़ के पास कोई भी ना आ सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो मेरे प्रिय, वहां पर जो तलवार का जो बताया गया परमेश्वर के वचन में, प्रभु के वचन में, मेरे प्रिय, चारों ओर घूमने वाला ज्वालामुखी तलवार। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी प्रभु की वचन में पूर्व से कोई नहीं आ सकते, पश्चिम से कोई नहीं आ सकते उसके पास, दक्षिण उत्तर से कहीं से भी वहां पर कोई नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये प्रकाशन जब आएगा, सामने भी आग रहेगा आपको, पीछे भी आग रहेगा आपको, बगल में भी आग रहेगा आपको, इस तरफ भी आग रहेगा, क्योंकि आपके पास चार चारा का प्रकाशन आ चुका है। तो आप हमेशा हमेशा के लिए सेफ जोन में आ जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे आप। यानी कोई शैतान का दाल आटा का भाव नहीं चलेगा, उसका पत्ता हमेशा के लिए आपके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया,
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में शैतान का हर एक अटैक से आप बच सकते हो, परिवार को बचा सकते हो और मेरे प्रियो आगे भी बढ़ सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यहेजकेल के पुस्तक में, यहेजकेल के पुस्तक में 28 अध्याय में लूसीफर का जो कैरेक्टर था, समीर भैया, लूसीफर का जो कैरेक्टर था मेरे प्रियो, वो केरूब था। देखिए 28 अध्याय मेरे प्रियो, आदम के पहले क्या हुआ था प्रभु की कृपा से मेरे प्रियो, बाइबल में 45 आयत है। आदम के पहले क्या हुआ था उसके ऊपर, बिफोर एडम, वो 45 आयतों को एक जगह ला देंगे, लाके रखेंगे मेरे प्रियो। आपको बाइबल का गहराई बातें पता चलेंगे, पहले की बातें पता चलेंगे, आदम की पहले का बातें, स्वर्गदूतों की बातें, मेरे प्रियो सब कुछ आप जानने वाला हो जाए। 28 अध्याय मेरे प्रियो, 28 अध्याय प्रभु की कृपा से मेरे पास आदम के पहले का 25 संदेश है। पता नहीं कहां बताऊंगा, कब समय मिलेगा, कहां बताने का मौका मिलेगा पता नहीं। हथियारों को तैयार करके रखता हूं, परमेश्वर कहीं ना कहीं वो बम फोड़ने के लिए वो तलवारों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय, हथियार बनाते रहिए आप लोग, कब कौन सा हथियार काम आएगा पता नहीं। मेरे प्रियो, आप लोग हथियारों को थोड़ा अच्छा से बार लगाते रहेंगे, हथियारों को बनाते रहेंगे, वो हथियारों का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे आप अच्छे से। सबको उस हथियारों को आपको सप्लाई करने वाला एक कंपनी मिल जाएगा आपका। हालेलुया। आप भी हथियारों को सब जगह ले जाके बांट सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान में रखिए, 28 अध्याय 14 आयत, तू चाहने वाला अभिषिक्त केरूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे चाहने वाला केरूब, नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर फटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा, वे तुझको देखे। और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। तो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। ये किसके बारे में बता रहा है परमेश्वर? किसके विषय में इसके लिख रहे हैं? लूसीफर के विषय। ये कब का है? ये आदम के बाद का नहीं है। ये स्वर्ग में क्या हुआ था उसका वर्णन नहीं। इसी मेरे प्रिय, ये स्टार्ट होता है 12 आयत से। 12, 13 में पढ़िए।
ये मनुष्य के संतान उससे क्या परमेश्वर की यो कहता है तू उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर है। अरे बाप रे, लूसीफर कैसे थे? वो सर्वांग सुंदर, मेरे प्रिय थे, परमेश्वर सुंदर बनाया उसको। मेरे प्रिय बुद्धि से भरपूर, अरे बाप रे, यानी सुंदर भी थे और बुद्धि से भरपूर थे। और प्रभु की वचन में वो अभिषिक्त छाने वाला केरूब थे, वो अभिषिक्त थे। मेरे प्रिय, ये अभिषेक वाला वर्ड स्वर्गदूत में किसी को नहीं रहता, इसको रहता है। कोई भी स्वर्गदूत मेरा प्रिय अभिषेक के विषय में नहीं लिखा हुआ बाइबल में, और ये लूसीफर के विषय में लिखा रहता है तो अभिषिक्त चाहने वाला केरूब था। और देखिएगा 13 आयत, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण हीरा वो कैसा नीलमणि लाल सब बातें की बनी, सोने के पहराव थे, तुझी में बना है पाप उसके अंदर। वो चलता था कुछ बचता था, वो चलता था कुछ बचता था। तू छाने वाला अभिषिक्त केरूब था। और लास्ट वही थे, मैंने तुझे ऐसा ठहराया तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो एडन का बारी जो लिखा है वो अदन की वाटिका नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर का बारी, स्वर्ग में भी। आज मेरे प्रियो, इस सच्चाई को एक्सप्लेन नहीं करना है, कम से कम 2-3 घंटा टाइम लगेगा इसी का। बट यहाँ पर लूसीफर, मेरे प्रियो, वो केरूब थे या नहीं थे? केरूब वाले स्वर्गदूतों को कितने पंख रहते हैं? 6 पंख। और केरूब वाले स्वर्गदूतों को कितना चारा रहते हैं? 4। वास्तव में देखने से मेरे प्रियो, इस लूसीफर के विषय में, इसके पास मेरे प्रियो 4 चेहरा नहीं था, वो सिंगल चेहरा वाला ही था। बट बात यह है, इसको वो 4 जीवित प्राणियों के बारे में उसको पता था, क्योंकि ये भी रहता था वही पे। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में वो 4 चेहरा को लूसीफर इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं, हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पहला पत्रस 5:8, शैतान का 4 चेहरा पहला देखेंगे, उसके बाद परमेश्वर का 4 चेहरा, उसके बाद हमारा 4 चेहरा देखेंगे। हम लोग 12 बातें बताकर आज का संदेश को समाप्त करूंगा प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5:8 आयत पढ़िए जल्दी। सचेत हो, गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको पार खाए। मेरे प्रियो, आप अच्छे से पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए। वो गरजने वाला शेर के जैसा, बट वो गरजने वाला शेर है ही नहीं। वो चारा इस्तेमाल कर रहा है, गरजने वाला चेहरा, शेर का चेहरा। मेरे प्रियो, याद रखना 5:6 में लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, हमारा परमेश्वर वो गरजने वाला शेर से वो बढ़कर है, वो यहूदा गोत्र का शेर है, यीशु मसीह। और हम लोग
28 का 1 में लिखा रहता है नीति वचन में, हम लोग धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडरता से रहते हैं। धर्मी लोग जवान सिंह के नाई निडरता से रहते हैं, यानी हम भी शेर है। मेरे प्रिय, शेर का बच्चा क्या कहलाते हैं? शेर। कोई सवा शेर तो नहीं बोल रहे ना? कोई शेरनी तो नहीं बोल रहे ना? मेरे प्रिय, पंजाब में मैं अधिकतर जाते रहता हूं, वहां पर सब लोग के नाम के पीछे सिंह लिखते हैं, सिंह यानी शेर। और जितना भी बहन लोग रहते हैं, सिस्टर्स लोग रहते हैं, वो सब लोग कौर लिखते हैं। कौर, कौर है एक प्रकार का रानी। सब लोग, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में शैतान गर्जने वाला शेर का चारा इस्तेमाल कर रहा है। उस गर्जने वाला शेर का चारा को यदि नष्ट करना है, हम लोग को, मेरे प्रियो, हम लोग को अंदर, हम लोग के जीवन में, मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना है परमेश्वर हमारा यहूदा गोत्र का शेर है, प्रकाशित वाक्य 5:6 के अनुसार। और 28 का 1 नीति वचन में लिखा रहता है धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडरता के साथ रहते, लिखा हो। तो आज मेरे प्रियो, ये जो चेहरा, जो लाइफ का जो चेहरा जो है, आपको परमेश्वर इसीलिए देता है हर डर से आप बाहर आ सके और हर डराने वाले चीजों को आप डरा सके। और मेरे प्रियो, शेर के अंदर कम से कम, शेर के अंदर 7 से 10 क्वालिटीज है, वो सब लोग के अंदर होना चाहिए। आज मेरे प्रियो, समय तो नहीं है, मेरे प्रियो, शेर के बारे में 10 बातें, उकाब के बारे में 21 बातें बताना पड़ेगा, और बचड़ा बुल के बारे में कुछ बातें, और मनुष्य के ऊपर कुछ बातें। पूरा बताने के लिए 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा, उतना टाइम तो नहीं है अभी। कम से कम एक के अंदर से हम लोग 3 निकालेंगे। कितना? 3 निकालेंगे। पूरा चारों के अंदर से 12 विषय 80 के आ जाएंगे। हालेलुया। टॉपिक क्या है? तीन फाइनल आप पूरा करेंगे जी। शेर का 3 बताएंगे, अब पूरा बता के 3 देख रहे, सुन रहे ना मेरे प्यार पूरे? देखिए, परमेश्वर की वचन में हम लोग, मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं। हमारा अंदर उकाब का भी क्वालिटीज होना चाहिए, हमारा अंदर शेर का भी क्वालिटीज होना चाहिए, हमारा अंदर बछड़ा, मेरे प्रियो, बैल का भी क्वालिटीज होना चाहिए, और हमारा अंदर रियल ह्यूमन का क्वालिटीज भी होना चाहिए, सच्चा मनुष्य का क्वालिटीज होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये पूरा बताएंगे तो रात के जैसा 40-45 बताना पड़ेगा, उतना तो टाइम नहीं है। सर बोल रहे 3 बताइए कम से कम, तो जरूर अभी 40 मिनट्स, हाफ एन आवर में 3 पूरा 12 विषय कम से कम बताना ही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान गरजने वाला शेर के जैसा है, वो शेर नहीं है। परमेश्वर ने उसका दांत को तोड़ दिया है, परमेश्वर ने उसका टंग को तोड़ दिया है, उसका सर को फोड़ दिया है क्रूस के द्वारा। क्रूस के गदा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, बट हमारे लिए परमेश्वर का उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को 17 प्रकार का सामर्थ्य देना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को, मेरे प्रियो, 10 प्रकार का बल देना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को 12 प्रकार का अधिकार देके रखा है।
परमेश्वर हम लोग को 28 प्रकार का हथियार देना चाहते हैं। 7-8 नहीं, एफेसियों की पुस्तक में जो लिखा है वो पूरा नहीं है। वो एफेसी कलीसिया के लिए बस 7 तो है। वैसा उससे भी बढ़कर हथियार बाइबल में है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में परमेश्वर हम लोग को 70 से भी ज्यादा वरदान देना चाहते। वरदान 9 वरदान है, उससे भी ज्यादा 7 मुकुट देना चाहते हैं, 7 स्वर्ग की आशीष देना चाहते हैं। और मेरे प्रिय 14 इनाम स्वर्ग में प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया। अब इतना देना चाह रहे हैं, कब लेंगे इतना सारा? कब लेंगे इतना सारा? 3 दिन में हो पाएगा सब कुछ लेना? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आज देखिए मेरे प्रिय, शैतान का दूसरा चेहरा दिखाते हैं। देखिए परमेश्वर की वचन में एफेसियों की पुस्तक 2:2, एफेसियों की पुस्तक जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 2:2 पढ़ रहे हैं ना एफेसियों का? हाँ। और अंधकार का वह क्या लिखा है? आकाश मंडल का, एफेसियों का फिर से पढ़िए थोड़ा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में आकाश मंडल की हाकिम कौन है? आकाश में घूमने वाला कौन है? आकाश में घूमने वाला कौन है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में 2 जगह और भी है। मत्ती रसूल समाचार आप देखिएगा 13 अध्याय 4 आयत पढ़िए। 13 का 4। समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, हाँ। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर उस बीज को क्या किए? चुग लिए। वो पक्षियां कौन है? थोड़ा सा आगे देखते हैं। 18-19 उसी अध्याय। अब तुम बोलने वाले दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ। उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ। वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दुष्ट आकर क्या करता है? उसको छीन लेता है। किसका? बीज को। मेरे प्रिय, यहाँ पर पक्षी का वर्णन दिया गया है। कौन सा पक्षी बोलने से मेरे प्रिय शैतान को इधर बताया जा रहा है? यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान कहाँ रहता है? वो अंधकार का वो हाकिम है। आकाश मंडल पहला आकाश तक उसका, पृथ्वी से लेकर वो पहला आकाश तक उसका चलता है। पहला पृथ्वी परमेश्वर उसको दिए थे आदम के पहले, पर उसने गपला किए। उसने लेन देन के बहुतायत के कारण, मेरे प्रियो, लेन देन के बहुतायत के कारण, सुंदरता के कारण, मेरे प्रियो, उसका बुद्धि बिगड़ गई और उस सुंदरता के कारण वो फूल उठे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्या किया? उस पृथ्वी को, उस संसार को परमेश्वर नष्ट किया आदम के पहले। आदम के पहले प्रलय भेजा परमेश्वर, वो बाइबल में ही है। नूह के पहले, मेरे प्रिय, जैसा नूह का प्रलय, नूह का फ्लड के बारे में हम जानते हैं। उसके पहले, आदम के पहले भी एक फ्लड, वो लूसीफर का फ्लड कहते हैं। उस समय का पहला आकाश, वो पहला पृथ्वी बाइबल में लिखा रहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर नष्ट किए। परमेश्वर उस पृथ्वी का अधिकार पूरा 3 को दिए थे।
एक है लूसीफर। लूसीफर का काम था पूरा इस पृथ्वी का रिपोर्टिंग करना, पूरा पृथ्वी का जिम्मेदारी लूसीफर को थी। दूसरा मेरे प्रियो लेवियाथान बाइबल में ही है। और तीसरा बेहेमोथ, ये भी बाइबल में ही है। बेहेमोथ का काम था मेरे प्रियो जंगल का रिपोर्टिंग करना, वो डायनोसर के जैसा था। और मेरे प्रिय लेवियाथान का काम, ये बाइबल में 7-8 रेफरेंस है, उधर मैं नहीं जा रहा हूं अभी, तो कभी बिफोर आदम के बारे में बताएंगे तो वो बताएंगे। लेवियाथान वो समुद्र के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका था। लूसीफर को जब बनाए थे, ये दोनों को भी साथ में परमेश्वर बनाया था। पृथ्वी का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर को लूसीफर को देना था, और जंगल का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बेहेमोथ नाम के डायनोसर जैसा दिखने वाला अय्यूब के पुस्तक में उसको समुद्र का मेरे प्रियो लेवियाथान का जिम्मेदारी था। जब लूसीफर बिगड़ गया, वो दोनों भी बिगड़ गए। जब लूसीफर के साथ स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे प्रियो पाप किए, परमेश्वर उन सबको वहां से निकाल दिए। वो 3 जगह गिरे हैं। वो कहां गिरे? 3 जगह पे। मेरे प्रियो जब झगड़ा होता है, किसी को ज्यादा चोट लग जाता है, किसी को 50% लगता है, किसी को थोड़ा लगता है। जिसको ज्यादा जोर से धक्का देते हैं वो दूर पे जाके गिरता है। मेरे प्रियो कुछ लूसीफर के साथ 1/3, वो 300 करोड़ है, 33 करोड़ है, उससे भी ज्यादा नहीं पता, बट 1/3 गिरा दिया गया। और आज मेरे प्रियो कुछ परमेश्वर, कुछ पाताल में परमेश्वर बंद करके रख दिए, कुछ को पृथ्वी पर पटक दिए, और कुछ वो आकाश मंडल में। कहां पर है भाई? दुष्ट आत्मा है, पृथ्वी पर पटक दिए कुछ, आकाश मंडल पे, पहला आकाश के पास भी है और पाताल में भी है। मेरे प्रियो पृथ्वी के अंदर 5 जगहें हैं। कितने जगह है? 5 जगहें हैं। वहां पर कौन कौन है वो बाइबल में है। हालेलुया, हालेलुया। अंडरवर्ल्ड जर्नी, तब वो भी करेंगे हम लोग। एक आध दिन बाइबल स्टडी और मिल जाता है, अंडरवर्ल्ड जर्नी भी देख लेते और वो तीनों आकाश को भी देख लेते। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा आकाश के पास क्या क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइम नहीं। पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के नीचे 5 जगह है, वहां पर भी कोई है बाइबल में। वो कौन कौन है, वो क्या करते हैं, वो कभी बताएंगे जरूर। तो आज हम लोग सब्जेक्ट में चलते हैं। मेरे प्रिय पक्षियों का, यानी बीज बोने वाला दृष्टांत में जिस पक्षी का वर्णन बताया गया है, वो पक्षी शैतान है। शैतान लोगों के अंदर से वचन को छुड़ाता है, दुष्ट। वहां पर पक्षियां करके लिखा है और परमेश्वर उसको दुष्ट करके लिखा है। सब पक्षियों को बेचने वाला शैतान। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ऊंचाई पे घूमने वाला दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। अंधकार की हाकिम भी है और आकाश मंडल की दुष्ट सेना भी है। ये सब वो काम का चेहरा इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई पे घूमते रहते हैं। दानियल के जैसा प्रार्थना को यदि रोक सकते हैं, व्हाट अबाउट अस? 10 अध्याय में दानियल 21 दिन का फास्टिंग रखे थे, और जैसा रखे थे, पहला दिन प्रार्थना पहुंच गया और वहां से डिस्पैच, वहां से जिब्राइल को परमेश्वर रिलीज किए। वो आ ही रहा था और एक ने जाकर उसको रोक दिया। उसके बारे में लिखा रहता है पारसी प्रथा, प्रिंस ऑफ पर्शिया। थोड़ा समय के बाद परमेश्वर मिकाएल को भेजा, उसको हटा दिए और
गब्रियल नीचे आ गया और फारसी प्रधान हार के चला गया और थोड़ा देर के बाद मिकाएल बोल रहा था मैं फिर जाऊंगा यूनानी प्रधान से भिड़ूंगा, यूनानी प्रधान से भिड़ूंगा। अरे बाप रे, एक एक देश के ऊपर एक एक दूत बैठा हुआ है, शैतान की तरफ से नहीं परमेश्वर की तरफ से। आज वो इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में, अदृश्य दुनिया के बारे में बताएंगे तो वो कवर होगा। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में शैतान गरजने वाला शेर का चारा इस्तेमाल करता है लोगों को डराने के लिए, और पक्षियों का चारा इस्तेमाल करता है कुछ चुराने के लिए, कुछ चीज आपके जीवन से हटाने के लिए। तीसरा मेरे प्रिय आइज़ाया की पुस्तक प्रभु के वचन में बुल और बछड़ा, बुल और मेरे प्रिय ऑक्स और बुल, मेरे प्रिय 10:27 आइज़ाया की पुस्तक। शैतान का तीसरा चेहरा वो इस्तेमाल करता है लोगों को बांधने के लिए, लोगों के ऊपर मेरे प्रिय बोझ बढ़ाने के लिए, कुछ जुआओं को वो लेकर आता है। 10:27 आइज़ाया की पुस्तक। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। वो अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। रुकिए, मनुष्यों के जीवन में बेड़ियों को, बंधनों को, साकलों को कौन लाता है लोगों के जीवन में? बंदी कौन बनाता है हमको? शैतान। तो यहाँ पर मेरे प्रिय शैतान के पास कुछ जुआएं हैं जो बैलगाड़ी के ऊपर उसके कंधे के ऊपर जो डालते हैं। मेरे प्रिय शैतान हमको वो बैल जैसा हमको कुचलना चाहता है, वो हम पर बोझ बढ़ाता है, हमारा टेंशन बढ़ाता है। वो तीसरा चारा इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा चारा बोलने से? बैल का चारा। आज मेरे प्रिय अभिषेक जब रिलीज होता है तो क्या होता है? वो अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ डाला जाएगा और हर बंधन टूट जाएगा, हर बोझ हल्का किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय शैतान का तीसरा चारा बैल का चारा वो शैतान इस्तेमाल करता है। चौथा मेरे प्रिय वो मनुष्य का चारा भी इस्तेमाल करता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐश्वर्या राय के बारे में सोच रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ऐश्वर्या राय, तो उसके पास वो ऐश्वर्या राय बन के जाएगा। हाँ बिल्कुल। मान के चले कोई लड़की, अब मैं सलमान खान को देख के आई हूँ, कितना उसका बॉडी जैसा दिख रही है, एकदम हट्टा कट्टा मोटा बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा है। ऐसा करके सोच के कोई सो रहे हैं, वो क्या बन के जाएगा बेटा? देखो पता है सलमान खान बन के जाएगा वो। मेरे प्रिय यानी वो सलमान खान है क्या शैतान? वो सलमान खान बन के जाएगा भ्रष्ट करने के लिए। परमेश्वर के वचन में यही होता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में वो आयत को देखिएगा, प्रभु के वचन में रोमियो की पुस्तक इसको नींद आ रहा है कहेंगे। हालेलुया। सॉरी, दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 11 अध्याय 13, 14, 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं। क्या कुछ अचंभे की बात नहीं? यह अचंभा की बात नहीं है। शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप
धारण करता है। हाँ 15, इसलिए यदि इसीलिए यदि उसके सेवक उसी का सेवा अपनी धर्म के सेवकों का रूप धरे धर्म का रूप का सेवक धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। रुकिएगा, पहले शैतान सर्वदूत का रूप यदि धारण कर सकता है, वो मनुष्य का रूप नहीं धारण करेगा। मेरे प्रिय, वो भरमाने वाली आत्माएं भी रहते हैं, वो लोगों को भरमाते रहते हैं। मान के चलिए किसी को मेरे प्रिय, मान के चलिए किसी को मुंह धोते समय दांत के पूरा वो ब्रश थोड़ा सा लग गया, थोड़ा खून आ गया, थोड़ा सा दांत से खून आ गया। कभी कभी होता है किसी किसी को मुंह धोते समय खून आ गया, तो कैसे मेरा मुंह से खून आ रहा, कैसे मेरा मुंह से खून आ रहा। तो मेरे प्रिय, मान के चलिए किसी भाई को, किसी बहन को, किसी फ्रेंड को कॉल करके मेरे मुंह से खून आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा एनकरेज करना चाहिए, हिम्मत दिलाना चाहिए। वो ऐसे नहीं बोले कुछ तो गड़बड़ है, दिखा दीजिए, तभी ठीक रहेगा। वो ब्रश जोर से रगड़ने के कारण खून निकला, और इनको क्या लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। कम दिमाग वाले दिमाग देते रहते हैं, और इन लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर साहब मेरा मुंह में से खून निकला, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक डॉक्टर के पास आंख दिखाने के लिए एक व्यक्ति गए थे। उसका क्या प्रॉब्लम है बोलने से उस व्यक्ति को एक व्यक्ति दो दिखता है। वो जिसने गया उस व्यक्ति के, उसको एक मनुष्य को जब देखता है ना, वो दो दिखता है आंख में। वो दिखाने गया इस स्पेशलिस्ट के पास। जैसा गया, डॉक्टर साहब आप बताइए, मुझे ना आंख में प्रॉब्लम है, मैं बहुत जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ, आपके बारे में बताया, आए प्रेज़ लॉर्ड। मुझे एक जन दो दिखता है आंख में, थोड़ा सा कुछ तो इलाज करिए। तो वो व्यक्ति बोल रहा है ऐसा है क्या? ये बात बताने के लिए आप 4 लोग आना था इधर। ये बात बताने के लिए आप लोग 4 लोग आने की क्या जरूरत है? मेरे प्रियो, आप बताइए, एक व्यक्ति गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी एक ही था, और जो गए थे वो भी एक ही थे, और जो पेशेंट गया था उसको एक व्यक्ति दो दिखता है, और जो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं उसको एक व्यक्ति 4 दिखता है। अब बताइए, इस टाइप का डॉक्टर्स के पास अगर जाएंगे, वो एक दांत को तोड़ने के चक्कर में 2 दांत 4 दांत तोड़ देंगे। एक आंख को चेकअप कराने के चक्कर में 2 आंख को धंधा कर देंगे। थोड़ा बहुत भी दिखता था वो भी चला जाएगा। तो मेरे प्रिय ध्यान रखेंगे, दांत से थोड़ा सा खून निकला, गए थे डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, थोड़ा सा ब्रश लग गया है, ऐसी कुछ बात नहीं है, 200 फीस दे तो निकल जाए। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स लोग बैठते हैं, लाइन चल रहा है, सोच समझ कर बात कर रहा है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स रहते हैं, बेवजह का डर पैदा करते हैं। ऐसा क्या? कब से पहले कभी गिरा था खून? नहीं डॉक्टर साहब, कभी नहीं गिरा। आपके मम्मी पापा लोग को किसी को? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को पता नहीं। अब दादा दादी लोग को किसी को खून निकलते कभी देखे? हाँ, मेरा 1-2 बार मेरा दादा को थोड़ा सा मुंह से खून निकला। वो बुढ़ा हो गए थे, उसको निकला, वो बता दिया। वही तो प्रॉब्लम, आपका जो दादा का जो प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम आपको आ गया। आपको जो दादा का प्रॉब्लम है ना, वो आपको आ गया। अभी 1 हफ्ता का लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा ये लो, ये टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। मेरा थोड़ा सा खून निकला, उसके लिए कम से कम 5-10 हजार का बिल बनेगा।
अब वो रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाएगा तो मन थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा। अगर एक आध रिपोर्ट, माइक को डर लग रहा लगता है आज, अगर एक आध रिपोर्ट थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट्स को वो शैतान क्या करता है मालूम, ये डर रहेगा मुझे कैंसर तो नहीं है, इस बीच में कोई ना कोई क्या बताए मालूम, मेरे को लगता है ये खून आता है ना, ये खून आना ये कैंसर का पहला सिम्टम है। कैंसर का पहला लक्षण है। आपको दांत का कैंसर भी हो सकता है, या तो लगता है ब्लड कैंसर हो सकता है, इसलिए खून निकल रहा है। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, डरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। शैतान मेरे प्रियो रिपोर्ट्स को बदल देता है मालूम। शैतान क्या करता है, वो रिपोर्ट्स को बदल देता है। तो मेरे प्रियो हम लोग को किसी भी रीति से शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो मेरे प्रियो डरो मत, क्योंकि हम लोग डरने वाले में से नहीं है, डराने वाले में से। कितना भी जानवर आए, शेर कभी डरता नहीं है, शेर को देख के सब डरते हैं। हाथी जब चलती है ना सड़क के ऊपर, कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी बिल्कुल सब लोग मेरे को देख के क्यों हंस रहे हैं, ऐसा करके वो जो सोच विचार करना, निराश हो जाना, ऐसा हाथी नहीं करती है, उसको बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आज मेरे प्रियो हम लोग प्रभु के लोग हैं, लोग नाना प्रकार का सोचेंगे, नाना प्रकार का बोलेंगे, और बोल भी सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, आप कुछ भी करते हैं। याद रखना, अगर आप प्रभु के दृष्टि में सही है, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान का ये चौथा चेहरा है। अब हम देखते हैं यीशु मसीह का ये चारों चेहरा को हम देखते हैं, उसके बाद हमारा देख के खत्म करें। 4-4, 3-3 बताना भी है ना मेरे प्रिय। ये जो 4 फेस वाला जो जीवित प्राणी, नंबर 1 मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये जो 4 पुस्तक है। मत्ती रसूल समाचार जो है वो यीशु मसीह शेर है। वो मत्ती रसूल समाचार यीशु मसीह को किंग के रूप में। जंगल का राजा कौन है? शेर। दुनिया का राजा कौन है? यीशु मसीह। थोड़ा सा पढ़ा मेरी आवाज, थोड़ा सा मेरे प्रियो। मत्ती रसूल समाचार ये बताती है यीशु मसीह उसका राज्य के बारे में, वो दाऊद का, अब्राहम का वंशावली से आया हुआ वो राजा है। वो मत्ती रसूल समाचार बताती है यीशु मसीह यहूदा गोत्र का शेर है। 5:6 प्रकाशित वाक्य नोट करिएगा, यीशु मसीह शेर है। और मेरे प्रियो नंबर 2 मरकुस रसूल समाचार जो है, मरकुस रसूल समाचार जो है मेरे प्रियो, मत्ती रसूल समाचार का 4:1-11, लूका रसूल समाचार का 4:1-10, दोनों जगह पर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मरकुस रसूल समाचार जो है यीशु मसीह को एक बुल, एक बछड़ा मेरे प्रियो, यानी वो हमारा मेरे प्रियो वो मेहनत परमेश्वर इस दुनिया में वो इसलिए आए थे, वो दुनिया में इसलिए वो आए थे मेरे प्रिय सेवा करने के लिए, एक सेवक के रूप में, एक बोझ उठाने वाले के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में। मरकुस रसूल समाचार मेरे प्रियो वो यीशु मसीह एक सेवक है करके वो दर्शाती है। नंबर 2 प्रभु की वचन में मेरे प्रियो आप देखिएगा, गलतियों का पुस्तक अध्याय 5:1, गलेशियन 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए
उसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से न जूझो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को बंधन से निकालने के लिए, हमारा जुबाओं को तोड़ने के लिए वो खुद अपने ऊपर वो अपने ऊपर वो जुआ को, क्रूस का जुआ को अपने ऊपर डालवा दिया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह जैसा प्रकाशित वाक्य 5:5-5:6 वहां पर यीशु मसीह वो लाइन के रूप में, यहूदा गोत्र का शेर के रूप में हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना किए थे, मत्ती 4:1-10 और लूका 4:1-10। ये दोनों जगह पर वो फास्टिंग प्रेयर कर करके मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, शैतान का सामना किए, शैतान का सामना किए। आज मेरे प्रियो वो शैतान को हरा दिए। हम जानते हैं मरकुस रसूल समाचार यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में वो दर्शाता है। नंबर 3, लूका रसूल समाचार जो है वो यीशु मसीह को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो वो मनुष्य का और परमेश्वर का पुत्र के रूप में, सन ऑफ मैन, वो मनुष्य का पुत्र करके जो मनुष्य का जाना जो है यीशु मसीह वो 100% वो परमेश्वर का पुत्र भी है और वो मनुष्य का पुत्र भी है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, लूका रसूल समाचार अध्याय 10 का 3 चारा, लूका रसूल समाचार अध्याय 10 का जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की भांति। सॉरी 19 अध्याय का आप पढ़िए 10 आए 19 का 10 लूका रसूल समाचार। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र क्यों आया? मनुष्य का पुत्र क्यों आया? खोए हुए को ढूंढने, मनुष्य का उद्धार करने आया है। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये लूका रसूल समाचार जो है वो मनुष्य का पुत्र के रूप में हमको दर्शाती है। वो मनुष्य क्या यीशु मसीह नहीं, वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में वो आए थे। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो ओकाब का चेहरा प्रभु के वचन में यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 3 का 31 आए। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी की ही बातें कहता है। वो पृथ्वी की बातें ही कहता है। जो स्वर्ग से आता है सबके ऊपर है। वो सबके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में वो परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा है और हमारे लिए उस स्वर्ग में विनती करते रहते हैं। प्रभु की वचन में इब्रानियों की पुस्तक 1:3-4, इब्रानियों की पुस्तक 1:3-4। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की झांक है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा है। आमीन। कहाँ बैठा है परमेश्वर? वो मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, सुंदर आज मेरा फेवरेट आयत है प्रभु की वचन में यफेसियों की पुस्तक प्रभु की वचन से यफेसियों की पुस्तक आप पढ़िए 4 अध्याय। इस बाइबल स्टडी में परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। यफेसियों की पुस्तक अध्याय 4, यफेसियों की पुस्तक अध्याय 4 आप पढ़िएगा 8 आयत, 9 आयत और 10 आयत।
इसलिए वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ, और बंदियों को बांध ले गया बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी के निचले जलों पर उतरा भी था। ध्यान पूर्वक देखिएगा। कभी सोचे आप लोग पृथ्वी के कुछ निचले स्थल होते हैं? क्या क्या है? वहां पर कौन कौन है? वो जैसा निचले स्थलों पे उतरा था और ऊपर भी चढ़ गए। देखिए और जो उतर गया हाँ, यह वही है क्या वही है? जो सारे आकाश से भी ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? सारे आकाश से भी ऊपर चढ़ गया। मेरे प्रियो, ऊपर रहने वाला क्या है? ऊपर घूमने वाला क्या है? देखिएगा थोड़ा सा औकाफ से पूछ लेते तू कहाँ रहता है। औकाफ को पूछ लेते तू कहाँ रहती है। देखिएगा प्रभु की वचन में अय्यूब की पुस्तक प्रभु की वचन में औकाफ के अंदर 21 प्रकार का लीडरशिप क्वालिटीज रहते हैं। अगर वो 21 प्रकार का लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर अगर आ गया, आप छा जाओगे सब जगह। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अय्यूब की पुस्तक प्रभु की वचन में अध्याय 39, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39 27 28 आयत को पढ़ते हैं। क्या होगा वो आपके आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है, ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। वो चट्टान पर रहता अरे बाप रे, दानपुरत देखो औकाफ कहाँ रहता है? वो कहाँ घूमते रहता है? मेरे पूरे आकाश मंडल में ऊंचे ऊंचे स्थानों पे। अब बताइए मेरे प्रिय, 4 जीवित प्राणी कहां पर है? स्वर्गलोक में है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। तो ये औकाफ कहां घूमती है? थोड़ा सा सोलोमन से पूछ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो ज्ञानवान है, वो बता देंगे। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन, वो कहा अपना घर मेरे प्रियो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बनाती है और वहां पर कोई नहीं जा सकते, कोई नहीं पहुंच सकते। मेरे प्रियो वो ऊपर रहती है, आकाश मंडल में वो घूमते रहती है। प्रभु के वचन में नीति वचन की पुस्तक अध्याय 30, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 30 साहित्य को देखिए, सुंदर विषय। अध्याय 30 का आप पढ़िए 19 आयत 18-19। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है वो मेरे समझ से परे। आकाश में औकाफ पक्षी का मार्ग। कोई समझ सकते हैं क्या औकाफ पक्षी का मार्ग? कोई नहीं समझ सकता। चट्टान पर सर्प का चाल, समुद्र में जहाज का जाल, कन्या के साथ पुरुष का चाल। बस 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 मेरे प्रिय, वहां पर औकाफ का आकाश मंडल में औकाफ का चाल कोई जान सकते हैं, मार्ग कोई समझ सकते हैं? कोई नहीं समझ सकता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह और सुसमाचार के अनुसार ऊंचाई पे रहने वाला परमेश्वर, ऊंचा जगह उनका है।
ऊंचा स्थान उनका है, ऊंचा पोजीशन उनका है, ऊंचा सिंहासन उनका है। शैतान को एक बार क्या सोच रहा था मालूम? शैतान मेरे प्रिय 5 बार मैं कौन करते हैं? बकरी करते हैं। अच्छे आप लोग। बकरी का क्या लक्षण है? पेड़ों को, पौधों को, मेरे प्रिय कभी भी आप लोग पेड़ या बकरियां चलते समय कभी देखे आप लोग? बकरियां मिया करते रहते, क्या करते? पूरा जहां पर हरियाली दिखा उसको आटा तोड़ देते। अब मेरे प्रिय पेड़ क्या करते? अच्छे से लाइन से जाए। भेड़ों का काम जो रखवाला जो रहता है वो सामने रहता है और बकरियों का रखवाला पीछे रहता है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, ये आशीषित लोग हो। परमेश्वर भेड़ों को देखकर तुम आशीषित लोग है, तैर और आशा तुम लोग। और बकरियों को देखेंगे और कहेंगे तुम लोग शापित लोग, तुम्हारे नाम तैयार किया गया। और भेड़ जैसा, मेमने जैसा लोगों को तुम तैर और आशा, तुम आशीषित लोग हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज तैयार किया गया। तो आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में शैतान क्या कर रहा था मालूम? आयशा के पुस्तक में वो 5 बार परमेश्वर को मेरे प्रिय 14 अध्याय 14 चैप्टर 12, 13, 15, 12, 13, 14 ये बोल को चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जाति जाति को मरा देता था। रुके वो मन में कह रहा था, मुझसे भी नहीं। शैतान कह रहा था मैं स्वर्ग से भी ऊंचा, सिंहासन से भी ऊंचा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे चढ़ूंगा, परमेश्वर के सिंहासन से और तारों से भी ऊंचा। फिर क्या हो गया? मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पे चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो मन में क्या रहा था? कहां पे? अगले आयत में लिखा रहा था कि रात दिया गया। मैं 5 बार आई मेरे प्रियो घमंड आ गया शैतान के अंदर, वो गिरा दिया गया। आज मेरे प्रियो जो औकाब का जो चेहरा है परमेश्वर का, ये बताती है परमेश्वर मेरे प्रियो ऊंचाई पे रहने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर का पुत्र भी है। आज ये औकाब का दर्शाता है यीशु मसीह और सुसमाचार के अनुसार वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में वास किया। आज मेरे प्रियो अब शैतान का हो गया है, अब परमेश्वर का भी हो चुका है, अब आ गया हम लोग अपने पास। हम लोग के पास आ गया। कितने लोग के पास चारों चारा है अभी बताइए? तो 2 का हो गया है, अभी बताने चाह रहा हूं। हम लोग को वो चारों के द्वारा कम से कम 3 बातें सीखना है। ये चारों चारा हमारे पास भी है। तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन से नंबर 1 शेर का चेहरा। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 28 का 1 नीति वचन के अनुसार हम लोग जवान शेर है, तो शेर के अंदर 7 से 10 क्वालिटीज है। शेर के अंदर कितना क्वालिटीज है? 7 से 10 क्वालिटीज है। ये क्वालिटीजों के अंदर मेरे प्रियो हमारा जीवन में ये 7 या 10 क्वालिटीज आना चाहिए। और नहीं भी आ जाए, कम से कम 3 क्वालिटीज अभी बता रहा हूं, ये क्वालिटी जरूर होना चाहिए। नंबर 1 मेरे प्रियो शेर। चलिए एक आयत बोलता हूं, नीति वचन
अध्याय 30, नीति वचन अध्याय 30 वचन 30, 30 का 30। इसीलिए जो सब पशुओं में पराक्रमी है, सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है। हालेलुया। और किसी के डर से नहीं हटता। किसी के डर से नहीं हटता। वाह। एक विषय लिखा, 2 विषय लिखा यहाँ पर। कांता जी 2 विषय। समीर भैया कितना विषय लिखा है यहाँ पर? 2 विषय एक ही जगह लिखा है। पास्टर साहब 3 बताइए बोले तो मैं 3 बताऊं। शहर के बारे में 3, हुकाम के बारे में 3। प्रशांत भैया पूरा बताना है, 2-3 बताना है। बता दीजिए, हम लोग को घर भी जाना है ना। तो मेरे प्रिय ध्यान में देखिएगा, शहर पराक्रमी है। हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर। 6 का 14 में लिखा रहता है, 12, 13, 14 न्यायों की पुस्तक में, ये शूरवीर योद्धा यानी पराक्रमी योद्धा गिदोन को कह रहा था। हमारा परमेश्वर वो पराक्रमी योद्धा है। तो आज मेरे प्रियो उस शेर के द्वारा हम ये सीखना है, यू आर ए वायलेंट वॉरियर। आप एक योद्धा है शेर के जैसे, पराक्रमी योद्धा है शेर के जैसे। आपको डरना नहीं, आपको डराना है। वहां पर नीचे लिखा है, वो किसी के डर से वो हटता नहीं है, वो डरता नहीं है। मत डरिएगा, 365 बार लिखा है भाई। 28 के 1 में भी वही लिखा है ना, धर्मी लोग जवान शेर के नहीं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। निडर रहते हैं। कितने लोग मेरे प्रिय अब तक डर रहे होंगे? अब डरिएगा मत, डर को डर लगना चाहिए आपको। देखिए, हालेलुया, डर को डर लगना चाहिए आप लोग को। देखिए 54 में लिखा रहता है, ऐसा का 54 वहां पर 14 में लिखा रहता है, डर तेरे से दूर भागेगा, निकट नहीं आएगा, लिखा रहता है। मेरे प्रिय, डर की आत्मा खत्म हो जाना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी चीज का डर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों को अंधकार का डर रहता है, कुछ लोगों को भूत प्रेतों का डर रहता है, कुछ लोगों को बीमारियों का डर रहता है, कुछ लोगों को मेरे प्रियो भविष्य का डर रहता है। अलग अलग, कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। डर के आगे जीत है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों के लिए बाइबल में लिखा रहता है 365 बार, और बात करेंगे तो 366 लिखा रहता है। 366 टाइम्स लिखा रहता है, मत डर, मैं तेरा संग, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो मेरे प्रिय शेर एक स्टेप पीछे लेती है। शेर एक स्टेप को पीछा लेती है। क्यों? जंप मारने। कभी कभी थोड़ा सा गलती उन लोग है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाए। मेरे प्रिय, कभी कभी डिफेंस भी खेलना है, कभी कभी डिफेंस भी खेलना है। नहीं पास्टर साहब, मेरा को धोनी बनना है, मैं हमेशा एफएनसी रहूंगा, मतलब मैंने हमेशा चौका छक्का मारते रहूंगा, सोचेंगे आउट हो जाएंगे। तो राहुल द्रविड़ जैसा थोड़ा सा कभी कभी टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लोली खेलना पड़ेगा। अगर कुछ झगड़ा कर रहा है पति, थोड़ा सा मुझे लाके थोड़ा सा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो थोड़ा सा मेरे को नहीं बोल रहे, मेरे पति किसी और को बोल रहे होंगे,
ऐसा सोच लो। उसको दर्शाता है शेरनी पीछे हट रही है, शेरनी थोड़ा पीछे हट रही है। मान के चलिए पति लोग को थोड़ा सुना रहे पत्नियां, कोई बात नहीं है, थोड़ा छन्ना पड़ना खाते हुए थोड़ा मोबाइल। अच्छा ऐसा है क्या है? आप गुस्सा में भी कितना अच्छा गुस्सा कर लेते हो जी। आप गुस्सा में भी बहुत अच्छा, आजकल बहुत अच्छा झगड़ा कर रही हो आप। वो 2 बोल रहे करके ये भी 4 बोलेंगे, पत्नी को 2 बोल रहे करके वो 10 बोलेंगे। गया पूरा। अब्राहम और सारा, अब्राहम को राजा के रूप में प्रभु रखा था, सारा को राजकुमारी के रूप में रखे थे। अगर ये दोनों लड़ते रहेंगे तो राजा लोग कैसे पैदा होंगे? झगड़ालू स्त्री झगड़ालू को पैदा करेंगे ना। गुस्सा वाले लोग गुस्सा वाले को ही पैदा करेंगे ना। तो आज मेरे प्रियो, शेर के द्वारा हम लोग तीसरा क्वालिटी है हिम्मत वाला बनना है। शेर को देख के हिम्मत वाला बनना है। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, शेर का चेहरा आपके पास है, वो कैसा पता चलेगा? आप डरोगे नहीं। मेरे प्रिय बाइबल में 1:5 में लिखा रहता है, होशुआ के पुस्तक में, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने कोई खड़े नहीं जा पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जो है राजकुटुंबी लोग हैं। हम लोग यहूदा गोत्र के हैं, आप लोग, हम लोग सब। हालेलुया। अगर आप वर्शिप करने वाले हो, आप लेवी गोत्र से हैं। अगर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं, तो आत्मा को भगा रहे हैं, आप दाऊद जैसा यहूदी गोत्र का भी है, लेवी गोत्र का भी है आप। हालेलुया, हालेलुया। वो 12 गोत्र बहुत सुंदर टीचिंग है। वो 12 गोत्र मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा का वो जो 12 गोत्र है, वो एक एक गोत्र में कुछ खास बातें हैं। वो सारा बात हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शेर का चेहरा हो गया, अब पूरा नहीं बता रहे। दूसरा चेहरा क्या है? बछड़ा। मेरे प्रियो, बछड़ा को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुराना नियम में जैसा मेमने को बलि चढ़ाते थे, जैसा मेमने को बलि चढ़ाते थे, वैसे मेरे प्रियो भेड़ों को भी बलि चढ़ाते थे। आज मेरे प्रियो, हम लोग को 12 का 1 के अनुसार, 12 का 1 के अनुसार, रोमियो के पुस्तक 1 और 2 के अनुसार हम लोग खुद परमेश्वर का हवाला कर देना है। अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। बछड़ा में और बुल में अंतर। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, इब्रानियों की पुस्तक कौन आए पढ़ेंगे? इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय समाप्त करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। बस प्रभु की वचन में मेरे प्रियो खोलिएगा, 4 आए, 3 और 4। परंतु उनके द्वारा 10 का 3 और 4 इब्रानियों की पुस्तक। परंतु उनके द्वारा पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरियों का लहू से वो पाप दूर करना असंभव है, अनहोना है। मेरे प्रिय, हर साल भेड़ों को, बकरियों को, बैलों को वो बलि चढ़ाते थे, मेमनों को बलि चढ़ाते थे, कबूतरों को बलि चढ़ाते थे, खून बहाते थे। पाप करना और बलि चढ़ाना वो पुराना नियम में परमेश्वर बताए थे। तो मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नया नियम के अनुसार मेरे प्रियो वो देखिएगा परमेश्वर की वचन में, देखिएगा परमेश्वर की वचन में
रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, 3 लक्षण फटाफट नोट करिएगा प्रभु की वचन से। पहला कुरिन्थियों का 9:9-10 में है मेरे प्रियो, ये बैल के विषय में और बछड़ा के विषय में 3 क्वालिटीज आप नोट कर सकते हैं मेरे प्रियो। हार्डवर्क, बी हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग मेरे प्रियो, मेहनती बनो और डेडिकेटेड, समर्पित बनो और बी ए बर्डन बेरर, लोगों का बोझ हल्का करने वाला, उठाने वाला बनो। लोगों का दुख तकलीफ बोझ उठा के प्राप्त ना करने वाला आप बनो, बैल के जैसा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह हमारा बर्डन बेरर है। वो हमारा बोझ को उठाए क्रूस के ऊपर। कैसे बोलने से मेरे प्रिय, एक बैल के जैसा। एक मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोझों को उठाने के लिए पुराना दिनों में मेरे प्रियो लगभग अधिकतर लोग बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बोझ को उठा के जाने के लिए, खेती का काम करने के लिए बैलों को इस्तेमाल करते थे। आज भी करते हैं कुछ गांवों में। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, एक सुंदर आयत है नीति वचन में, बैल के विषय में बता रहा हूं प्रभु की वचन में। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 और 14 का 4। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मल तो रहती है, वो गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। मेरे प्रियो, बैल का कितने लोग बैल को देखे? बैल मजबूत रहती है, स्ट्रॉन्ग। तो मेरे प्रियो, बैल को देख के आपको क्या सीखना है बोलने से? बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, बी ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। बाइबल में 6:10 एफेसियों की पुस्तक में लिखा रहता है, प्रभु में और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। आज मेरे प्रियो, बैल के बल से अनाज का बढ़ती होती है, ऐसे लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से आप बलवान होने से आपकी आशीष की बढ़ती होती है, आपका अभिषेक का बढ़ती होती है। आत्मिक रीति से आप मजबूत होने से आपके जीवन में सब प्रकार की आशीष आ जाते हैं। आज मेरे प्रियो, लास्ट आप नोट करिएगा, नहीं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों का 9:9-10, पहला कुरिन्थियों का 9:9-10। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये बैल का चेहरा हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। ये बैल को देखकर यानी ये पता चलता है, आप अपने आप को 12:1-2 में जैसा लिखा है रोमियो की पुस्तक में, वो पढ़ लिए रोमियो का 12:1-2। क्या लिखा वहां पर? अपना शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलि करके चढ़ा। ये तुम्हारा क्या सेवा है? आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो। ये बैल और बछड़ा सेवा करते हैं। और आज आप मेरे प्रियो, आप एक परमेश्वर का सर्वेंट हो, आप एक सेवक हो, तो सेवा करते रहे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, जितना हम प्रभु का सेवा करेंगे उतना मास्टर बनते जाएंगे, उतना टैलेंटेड बनते जाएंगे, उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सीलेंट बनते जाएंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो
आलसीपन के कारण सब प्रकार का बीमारी आ जाए, सब प्रकार का गरीबी, सब प्रकार का श्राप आ जाए। आज मेरे प्रिय तो हो गया हमारे पास है बैल का चारा होना मतलब ये क्वालिटी सामान होना चाहिए। हमारे पास शेर का चारा हो रहा है वो तीनों क्वालिटीज आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा 3-4 और ऐसे लिख के रखा हो टाइम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा मेरे प्रिय मनुष्य का चारा। कौन सा चारा? मनुष्य का चारा। देखिएगा प्रभु के वचन में रोमियो के पुस्तक 8:14, यूहन्ना सुसमाचार 1:12 दोनों आयत पढ़िए। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर का पुत्र है। 1:12 यूहन्ना सुसमाचार 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय एक जगह लिखा रहता है जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किया है वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, ऐसा लिखा है। यानी हम परमेश्वर का चिल्ड्रन है, हम परमेश्वर की संतान है। और दूसरी तरफ हम परमेश्वर का पुत्र है। संतान यानी बच्चे हैं, पुत्र यानी बड़े लोग। तो आज याद रखना हम लोग सब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से दौड़ना है। हम लोग को मेरे प्रियो मनुष्य का चेहरा हमारे पास होना चाहिए। एक हीरो है, नाम तो पता है आप लोग को, वो हमेशा वो टी शर्ट पहनते रहता है, बीइंग ए रियल ह्यूमन, बीइंग ए रियल ह्यूमन। मतलब तो कोई इंग्लिश मालूम है यहाँ पर? बीइंग ए रियल ह्यूमन मतलब कोई बताएंगे? बताओ। असली इंसान बनो। मतलब लोग नकली इंसान है क्या? बीइंग ए रियल ह्यूमन। तो मेरे प्रियो आप प्रभु के वचन में 1:26-27-28 उत्पत्ति के पुस्तक पे लिखा रहता है हम परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के लिए समानता में बनाए गए। हमारा चारा किसका है? परमेश्वर का है। मेरे प्रिय हम मनुष्य भी है, परमेश्वर भी है। हम मनुष्य का बेटी भी है, परमेश्वर का बेटी भी है। हालेलुया। हमारा शारीरिक माता पिता भी है और स्वर्ग का पिता भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो एक रियल ह्यूमन के लायक 12 से 14 क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए। उसमें 3 बता रहा हूं, टाइम नहीं है। बी होली, बी राइचस, बी फेथफुल एंड बी हम्बल। 12 तो बताना चाहिए पर टाइम नहीं है, 4 तो बता रहा हूं इसका। बी होली, पवित्र बनो। नंबर 2, बी राइचस, धर्मी बनो। नंबर 3, बी फेथफुल, ईमानदार बनो, विश्वास योग्य बनो। नंबर 4, बी हम्बल, दीन बनो। बी जेंटल है ना नंबर। तो आपके पास रियल ह्यूमन का चारा है, यीशु मसीह का चारा है आपके पास, क्योंकि वो मनुष्य बन के उसके अंदर 12 से 14 क्वालिटीज लाए यीशु मसीह। तो आज मेरे प्रियो आपको भी 1:15 में लिखा रहता है, वो पहला पत्र से 1:15 में मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। लेवी व्यवस्था में 90 बार लिखा रहता है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और मेरे प्रियो धर्मी बनने के विषय परमेश्वर हमको धर्मी बनाया है। और प्रभु के वचन में पहला कुरिन्थी का 1:9 में लिखा रहता है वो विश्वास योग्य है जिसने हमको बुलाया है। तो हम भी ईमानदार बनना है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 का वहां पर 3 से 5-6 आयत तक वहां पर लिखा है
ईमानदार बनो। तो आज मेरे प्रियो, और साथ ही साथ मत्ती सुसमाचार वहां पर लिखा रहता है प्रभु के वचन में, यीशु मसीह वो नम्र और दीन है, तो वैसा हम भी नम्र और दीन बनना है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहा लिखा है मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, 11:29, मैं नम्र और दीन हूं। तो यीशु मसीह का छुआ हमारे ऊपर लेंगे, हम भी नम्र और दीन बने। और लास्ट फाइनल, ओकाब का चेहरा। कौन सा चेहरा? ओकाब का चेहरा। ओकाब के अंदर 21 क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज। अब वो 21 तो नहीं बता रहा हूं, बस 3 तो जरूर बता के समाप्त करेंगे। हमारे पास ओकाब का चेहरा होना चाहिए। ये ओकाब का चेहरा, मनुष्य का चेहरा तो ऑलरेडी है, हम मनुष्य नहीं है क्या? यहां पर कोई दूसरा चेहरा वाले तो नहीं ना, नहीं है ना? आज मेरे प्रिय, हमारे पास कितना चेहरा है? शेर का चेहरा, बछड़ा का चेहरा, बैल का चेहरा, तीसरा मनुष्य का चेहरा, अब लास्ट ओकाब का चेहरा। चेहरा रियल में तो है ही नहीं, बट याद रखना ये क्वालिटीज है, तो आप फोर फेस्ड वाला मसीहा बन जाओ। चतुर्मुखी मसीहा आप बन जाएंगे। मेरे प्रयोग का आपका 2 आयत नोट करिए, आइज़ाया का 40 का 31 और भजन संहिता 103 का 5 आयत। आइज़ाया का 40 का 31, भजन संहिता 103 का 5 आयत पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। बस 2 आयत पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कामों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो श्रमित ना होंगे। ताकि इतना होंगे। मेरे प्रिय, ओकाब के अंदर से 21 क्वालिटीज है, बट 3 बता रहा हूं इस तीनों आयत के द्वारा। मेरे प्रियो, आपको ओकाब के जैसा अपन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो, फ्लाई हायर, ग्रो स्ट्रॉन्गर और गो फास्टर। 3 बातें बता रहा हूं। फ्लाई हायर, ग्रो स्ट्रॉन्गर और तीसरा गो फास्टर। आपके जीवन में कम से कम ये 3 क्वालिटीज आ जाए तो आपके पास ओकाब का चेहरा है। फ्लाई हायर, मेरे प्रियो, आपका सोच विचार ऊंचाई पे होना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है, कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 2 का प्रभु की वचन में लिखा रहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह ऊपर है, स्वर्गीय बातों के ऊपर दिमाग लगाओ। सुंदर आयत है वो आयत मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा रहता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, कोलोसियों की पुस्तक 3 का 1-2 आयत। तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्ग की वस्तु के खोज में रहो, जो मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की चीजों के ऊपर मन मत लगाओ, ध्यान मत लगाओ, स्वर्ग की चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ। ओकाब के जैसे अगर पृथ्वी की चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, आप एक कौवा के जैसा है, आप एक छोटा सा चिड़िया के जैसा है, आप एक छोटा सा तोते के जैसा है। अगर स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, चंद्रकांत दीदी के जैसा, हमारा कांता दीदी के जैसा, समीर भैया जी के जैसा, प्रशांत ब्रदर के जैसा, अगर आप ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब है हमारा पास ओकाब का, ज्योति सिस्टर, हमारे पास ओकाब का चेहरा है।
हालेलुया। कौन सा चारा? ओकाब का चारा है। अब पृथ्वी की चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे तो सिस्टर बोल कौवा क्या है? यहाँ पर आपको किसी को हम लोग कौवा नहीं बनाने आए, यहाँ पर हम आपको ओकाब का चारा देने आए। हालेलुया। कितने लोग को चाहिए ओकाब का चारा? मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में फिलिपियों का 4 का वहां पर लिखा रहता है। फिलिपियों का 4 का 8 आयत में 7 आयत में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, 8 चीजों के ऊपर हम दिमाग लगाते रहता है। किसके? 4 ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान लगाते रहना है, ओकाब के जैसा। और लास्ट मेरे प्रिय यहाँ पर 4 का 8 आयत में लिखा रहता है। 4 का 8 आयत फिलिपियों की पुस्तक। इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, वहां पर स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ लिखा है। और यहाँ पर लिखा रहता है 8 प्रकार की चीजों के ऊपर ध्यान लगाया कर। ये 8 घंटा का टीचिंग है। ये 4 का 8 फिलिपियों की पुस्तक। आज मेरे प्रियो बस समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 का 5 आयत पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों को तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उसाब के समान नई हो जाती है। तेरी जवानी ओकाब के समान नया हो जाती है। मेरे प्रियो, ओकाब वो पुराने होने पर भी नया बल प्राप्त करते जाती है। आज मेरे प्रियो, कोई बुढ़ापे में जवान हो सकते हैं क्या? कोई कानपुरन देखिए मेरे प्रियो, ओकाब के विषय में जैसा मैंने 3 बातें बताया। फ्लाई हायर, मेरे प्रियो ने ऊंचाई पे उसका मार्ग, उसका घर, सब कुछ ऊंचाई पे रहते। उसी प्रकार मेरे प्रियो, वो थोड़ी देर पहले बताया ना, युग का 39 का 27, 28 और 29 में जैसा बताया, वो अपना घर ऊपर बनाता है और उसका घूमना भी ऊपर, उसका सोच विचार भी ऊपर। वो किसी को समझ में नहीं आती है। आज मेरे प्रियो, आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य, हवा कहां से जाती है और कहां से आती है, किधर से जाती है, किधर से आती है, किसी को नहीं पता रहता। वैसा आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य भी किसी को समझ में नहीं आएगा। आज मेरे प्रियो, ये चारों चारा परमेश्वर इसीलिए देना चाहते हैं। शैतान का हर एक योजना, हर एक युक्ति हमको पता चल सके और हम लोग किसी भी रीति से उसकी युक्तियों से हम अनजान ना रहे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, हम उसकी युक्तियों से हम बिल्कुल हम अनजान नहीं है। प्रभु की वचन में 2 का 11 दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, 2 का 11 दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, 2 का 11 दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक। दूसरा कोरिन्थियों का 2 का 11। शैतान का दाव हम पर ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस मेरे प्रियो, हमको ओकाब का चारा परमेश्वर वो इसीलिए देना चाहते हैं, उसका हर एक योजना को हम नष्ट कर सके, हम उसकी हर एक कार्यों को हम नष्ट कर सके। और एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 12-13 आयत में लिखा रहता है, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्ट सेना से जो आकाश मंडल में है। तो आज मेरे प्रियो, आकाश मंडल की दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं जानना है,
तो हमारे पास औकात का चारा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, औकात के जैसा, मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जैसा औकात के जैसा आप उड़ोगे, दौड़ोगे और चलोगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे, क्योंकि आपका जीवन आज से फास्ट हो जाएगा। वो फास्ट तेज बढ़ा दो भक्ति में, प्रार्थना में, विश्वास में। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आज मेरे प्रियो, वो काम के नए उड़ना, दौड़ना, चलना वो तब हो पाएगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी, जब आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक रहेगा। आप फ्लाई हायर और ग्रो स्ट्रॉन्गर, आप मजबूत होते जाओगे, सामर्थ पर सामर्थ, बल पर बल आप प्राप्त करते जाओगे और गो फास्टर। आप सब जगह प्रभु के लिए आप दौड़ोगे, श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को इस बाइबल स्टडी में परमेश्वर ये चारों चारा को आप लोग के जीवन में एक्टिवेट करे। और आज के दिन से आप लोग मेरे प्रियो एक चारा वाले नहीं है, शेर के जैसा चारा, बछड़ा का चारा, मेरे प्रियो मनुष्य का चारा और औकात का चारा भी। इसलिए मैंने 4 लोग को सामने दिखा दिए। तो आज मेरे प्रियो, हम शैतान से लड़ेंगे, दुष्ट आत्माओं से लड़ेंगे और उनकी सारी योजनाओं को, उसकी गढ़ों को हम ढा देंगे। और मेरे प्रियो, एक समय आएगा स्वर्ग में जाकर, बाइबल में लिखा रहता है, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ भी गए। हमको प्रभु उठा के रखती है और स्वर्गीय स्थानों में बैठा के भी रखती है। और एक समय आएगा जो जय पाते हैं, 3:21-22 के अनुसार प्रकाशित वाक्य, एक समय आएगा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन पे बैठ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वो अनुग्रह, वो कृपा आप लोग को प्रदान करे। और आज के शाम का छोटा सा संदेश बताएंगे सबको, और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे और भविष्यवाणी का सेवा और चंगाई का सेवा शाम को अच्छे से रहेगा। थोड़ा सा आखिरी दिन है और अच्छा से वचन भी मिलेगा, आत्मिक भोजन, और साथ ही साथ कुछ लोगों का मेरे प्रियो छुटकारा, चंगाई की आशीष भी मिलेंगे। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ आत्मा में आप लोग तृप्त होकर यहाँ से जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को सबको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, ये चारों चाराओं को शैतान इस्तेमाल करता है और यीशु मसीह मेरे प्रियो चारों चारा का काम किए। और आज हम लोग को ये चारों चारा का प्रकाशन प्रभु दे रहे हैं। इस प्रकाशन के साथ आप लोग आगे बढ़ते जाइए। इस संदेश को प्रभु ब्लेस करे। आगे का समय प्रशांत ब्रदर को देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर बाइबल स्टडी, इस बालाघाट में परमेश्वर, वैदिक क्षेत्र में पिता, इस मदनिश चर्च में परमेश्वर, इस बाइबल स्टडी में पिता आप बात करने के लिए आपकी स्तुतियां प्रभु जी। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए पिता, एक एक को प्रभु आप स्पर्श कीजिए और आप प्रभु ब्लेस कीजिए और एक एक के जीवन में आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। 4 फेस्ड क्रिश्चियन के रूप में चतुर्मुख का मसीहा बन के और आपके प्रिय लोग आगे बढ़ते जाने पाए, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग के साथ सब कुछ बेहतर होने पाए यीशु के नाम से। पूरी रीति से परमेश्वर ये 4 फेसेस आज के दिन से आपके प्रिय लोग को प्रभु ये प्रकाशन मिलने पाए और ये अंदर का जो क्वालिटीज है आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए और आशीषित होने पाए और खुश रहने पाए यीशु के नाम से। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए पिता। इस कलीसिया में आपके प्रिय लोग के जीवन में ये सारा गुण और लक्षण और ये क्वालिटीज आने पाए और खुश और आनंदित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर।